देखिए, बिहार सरकार में यहाँ पर नीतीश कुमार जी का थोड़ा फेलियर चल रहे हैं इस मामला में कि इनका जो कर्मचारी है नु सभी दूसरे ढंग का आदमी हो गया है। रात दिन खाली पैसा का फेरा में रहता है। ऑफिस में जाइएगा नु तो किसी को काम नहीं होगा, काम उसी का होगा। वो दिन रात कलम फाइल उठा कर बैठा रहता है। जो पैसा लेकर जाता है उसको काम को आगे बढ़ाता है, और जो पैसा नहीं लेकर जाता है उसको कहता है कि हो जाएगा। जाइए, अभी आपने देखना स्टार्ट कर दिया है डिजिटल न्यूज भोजपुरी। दोस्तों मैं हूं आपके साथ नरसिंह सम्राट। दोस्तों बिहार में भूमि सर्वे का कार्य चालू हो गया और भूमि सर्वे में क्या क्या लोगों को परेशानियां हो रही है आप सोशल मीडिया के सहारे आप देख रहे होंगे। बहुत सारे जगह जो है सीओ के ऊपर घूसखोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बहुत सारे जगह ये कहा जा रहा है कि सीओ साहब जो है हमारे ज़मीन का पेपर निकाले हुए और घूस मांग रहे हैं। बहुत सारे कर्मचारी जो है गाँव में जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा देर के लिए बैठते हैं और बैठ के ये चाहिए ये चाहिए चाहिए बोल के निकल जाते हैं। बाकी लोगों का कहना ये है कि भूमि सर्वे जो है वो गाँव में हो रहा है, बल्कि ऑफिस में बैठ के टेबल पे नहीं। कल आपको पता होगा कि नवादा में लगभग 30 से 40 घरों को जला दिया गया। इन सभी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत भूषण शर्मा जी। बहुत सारे बातों का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। स्वागत। कल आपने देखा कि नवादा में 30-40 घरों को जला दिए गए। जो घर जला उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या बिहार में भूमि सर्वे हो रहा है उसके वजह से, या कोई और कारण हो सकता है? देखिए, बिहार में जो भूमि सर्वे चल रहा है ये बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बधाई है। ये बहुत अच्छा काम चला रहे हैं। और जो ये दबंगों ने जमीन दखल किया था, गरीब आदमी का जमीन था, तो गरीब आदमी वहाँ पर घर द्वार अपना बना कर रह रहा था, छोटे छोटे जात के लोग। और ये दबंगों ने मतलब दलित में भी दबंग है। जो पैसा कौड़ी से आगे बढ़ गया है उसके घर में दरोगा हो गया, सिपाही हो गया, सीओ हो गया, बीडीओ हो गया, या कोई कर्मचारी हो गया, पैसा वाला हो गया। वो अपने को समझ रहा है कि हम बहुत बड़ा आदमी हो गए। मतलब उसके पास पैसा हो गया तो उसको लगता है कि हम दबंग हो गए। दबंग हो गए। वो राइफल बंदूक सब खरीद लिया है। और जो आदना सा गरीब आदमी है, किसी तरह मजदूरी करके दिन भर खा लेता है, उन लोगों को जाकर घर पर पहले गोली बारूद चलाया। गोली बारूद चलाया, इसके बाद इन लोगों ने, गरीबों लोगों ने विरोध किया। इसके बाद यहाँ पर वहाँ पर सभी लोग जुट गया और जुट कर सारा घर, उसको 40-50 घर जला दिया गया। अब वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत संज्ञान लिए हैं, अच्छे ढंग से लिए हैं। और मैं उनसे आग्रह यही करूँगा कि चाहे जिस दल का हो, जिस जाति का हो, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। सर आपसे एक बात हम और पूछना चाहेंगे, जो घर जला है उसको अब किस नज़रिए से देख रहे हैं? भूमि सर्वे वाला ही मैटर की वजह से कोई और वजह? हाँ, वो भूमि सर्वे के मैटर से ही जला है, इसलिए कि अब भूमि सर्वे में उन लोग को हक मिलने वाला है, गरीबों का हक मिलने वाला है। और जो दबंग है वो कह रहा है कि हमारा है, तो उन लोग से छिना जाएगा जमीन। तो बात यही है। और जमीन तो है गरीबों का, लेकिन ये लोग अपने से कब्जा दखल करके कुछ उसके बाप दादा को सातू खिलाकर, चूड़ा फकाकर दखल कब्जा कर लिया है। और जब आज के डेट में कुछ लोग शिक्षित हो रहे हैं, वो अपना समझ रहे हैं कि हमारा चीज़ है, ये ले लिया है, तो उसको वो अपना हासिल करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास में उन लोग का घर को जलाया गया है, मारा पीटा गया है। हमारे नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं जो गरीबों के बारे में दिन रात सोचते हैं। चलिए, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गरीबों के लिए दिन रात ख्याल रखते हैं। बिहार में जो भूमि सर्वे चालू हुआ है, जिस तरीके से कर्मचारी लोग आपके गांव में आए, गांव में आने के बाद जो भी ग्रामीण है सभी के लिए पेपर अनिवार्य है देना भूमि सर्वे के लिए। मान लीजिए जिसके पास पेपर नहीं है, उन लोगों के साथ जो परेशानियां हो रही है, उन परेशानियों को खत्म करने के लिए जो कर्मचारी लोग आ रहे हैं, कहाँ तक हेल्प कर रहे हैं, कहाँ तक मदद कर रहे हैं?
ये तो देखिए, बिहार सरकार में यहाँ पर नीतीश कुमार जी का थोड़ा फेलियर चल रहे हैं इस मामला में कि इनका जो कर्मचारी है नु सब ही दूसरे ढंग का आदमी हो गया है। रात दिन खाली पैसा का फेरा में रहता है। ऑफिस में जाइएगा नु तो किसी को काम नहीं होगा, काम उसी का होगा। वो दिन रात कलम फाइल उघाड़ कर बैठा रहता है। जो पैसा लेकर जाता है उसको काम को वो आगे बढ़ाता है, और जो पैसा नहीं लेकर जाता है उसको कहता है कि हो जाएगा, जाइए। और वो दौड़ते दौड़ते बेचारा मर जाएगा। उसको काम हो गया नहीं होगा कोई अथी नहीं है। इंदिरा आवास के लीजिए ना, गरीब है, इंदिरा आवास में बहुत सारा लोग लूट मचाया है। जो पैसा दे रहा है उसको इंदिरा आवास नहीं मिलना चाहिए, किसी हाल में नहीं मिलना चाहिए। उसका एकड़ में जमीन है, दुनिया में जमीन है, नौकरी चाकरी चाचा पितिया सब है, लेकिन इंदिरा आवास बना लेता है पैसा देकर। और जिसको बेचारे को कुछ नहीं है वो तो गछेगा नहीं जल्दी कि पैसा देंगे, चाहे वो पहले ही पैसा मांग रहा है। कुछ तो कुछ का उसके घर में तो कुछ पैसे नहीं है कि देगा कहाँ से, उसके खाने के लिए है या नहीं है तो देगा कहाँ से। यही सब बहुत भ्रष्टाचार भर गया है। नीतीश कुमार जी, आपने जो भूमि सर्वे का कार्य चालू किया बड़ा सराहनीय है। आपने सुन लिया, ऐसा नहीं है कि आपके ये शिकायती कर रहे हैं। आपने जो सराहनीय काम किया है उस काम को सराह भी रहे हैं, लेकिन भूमि सर्वे में क्या क्या परेशानियां हो रही है आप जहां बैठे वहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये ग्रामीण लोग, ग्रामीण के गांव के जनता लोग जो बताएंगे तभी आपको पता चलेगा हकीकत में कर्मचारी जब आते हैं गांव में भूमि सर्वे करने के लिए तो क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इनके साथ क्या क्या परेशानियां हो रही है, किस तरीके से लोग कर्मचारी गांव में जाके और ग्रामीणों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, काम करते हैं कि नहीं करते हैं, इन सभी बातों को ये अपने मीडिया के सामने रख रहे हैं। अच्छा, आपका जो भूमि सर्वे जो होना है उसके लिए कहाँ तक आप पहुंचे, क्या कर्मचारी से मिले, कर्मचारी आपके पास आए कि नहीं? कर्मचारी हमारे पास तो नहीं आए, लेकिन हम उनके फेरा में गए थे, 2-3 बार गए, लेकिन वो हमसे मिले नहीं। अच्छा, मिले ही नहीं? मिले ही नहीं। ऑफिस में थे या नहीं थे? ना, ऑफिस में कहाँ रहते हैं, ऑफिस में नहीं रहते हैं। कम से कम गड़हनी प्रखंड में 1000 गो सीओ के सामने रखा हुआ है फाइल, करीब 6 महीना पहले से दाखिल खारिज के लिए। वो दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं। मैडम आई है, वो दाखिल खारिज का फाइलें नहीं छूती है। अब सभी लोग परेशान हैं कि अगर दाखिल खारिज हो जाता तो हम लोग अपना कागज सर्वे में जमा कर देते। ये मैडम जी है तो कुछ काम नहीं करती है, खाली कागजी घोड़ा सरकार को दौड़ा रही है और ये नहीं कह रही है कि ऐसी होगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि अभी जो हम मौजूद हैं बिहार राज्य के भोजपुर जिला के गढ़हनी क्षेत्र में, गढ़हनी प्रखंड में, गढ़हनी जो ब्लॉक है उस ब्लॉक की बात बता रहे हैं भैया। गढ़हनी ब्लॉक में जो भी कर्मचारी हैं वो लोग किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, जब कोई भी ग्रामीण वहां पे जाता है तो किस तरीके से उनके साथ पेश आया जाता है, वो दर्द बयां कर रहे हैं। फिर क्या हुआ था वहां पे? वहाँ पर तो कोई मिल नहीं रहा है, बस एक ठो बड़ा बाबू रहते हैं। तो बड़ा बाबू क्या करेंगे, उनको तो जमीन के बारे में कुछ करना नहीं है। वो तो कहते हैं कि आएंगे हो जाएगा भेंट, देखिए ना उधर होंगे इधर होंगे। तो कहाँ कहाँ हम लोग का उम्र हो गया, अब दौड़ नहीं सकते हैं उतना, फिर भी हम लोग 3-4 बार पहुँच चुके हैं, लेकिन बहुत दिक्कत है। गांव में सबसे बड़का दिक्कत तो ये है कि नल जल शौचालय का जो चलाया गया, पैखाना तो बहुत लोग बनाए, कितने लोग खा गए, पैखाना नहीं बनाए। रोड पर लोग जाकर बैठ जा रहे हैं। पैखाना नहीं खाए, पैखाना का पैसा खा गए। हाँ, पैखाना के पैसा खा गए और रोड पर बैठ रहे हैं। इतना गंदगी हो गया है कि कहना नहीं है। और गांव में क्या है, जो दबंग है 10 फीट का गली को उसको 4 फीट बना दिया है, दबा के पकड़ लिया है। और वो 4 फीट में और क्या कर रहा है कि जो दबंग है उसको घर में अब जगह नहीं है। पहले हम लोग बचा थे तो सभी लोग अपने दरवाजा के अंदर गोबर गोइठा रखते थे, अब वो गली में गोबर रख रहा है। और जितना कचड़ा मचड़ा है सब नली में फेंक रहा है। और जो कुछ भी नली फली टूटा है वो नली नहीं बन रहा है।
क्या हम लोग करें, हम लोग तो बहुत परेशान है, लेकिन सरकार का जो स्कीम है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ ग्रामीण जनता ही उसको एकदम गंदगी में रख दिया है। और ये सरकार का कमी है यही कि जितना इनका कर्मचारी है नु, ये सब बेलूरा है पैसा के लिए। उ- मतलब क्या नहीं कर देगा हमको नहीं बुझा रहा है। हम तो बहुत परेशान है, पैसा खाली उसको चाहिए। आरा के जो वर्तमान डीएफ साहब हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि ये समस्या को आप सुन ही रहे हैं, और गढ़हनी ब्लॉक के जो भी कर्मचारी हैं उन लोगों पे थोड़ा सा आप उनका कमांड जो है टाइट कीजिए। किस तरीके का जो है ग्रामीण लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। ग्रामीण लोग जो जा रहे हैं ब्लॉक में उनके साथ जो समस्या है उस समस्या का वो लोग समाधान करिए। बता रहे हैं भैया कि जब हम जाते हैं तो वहाँ कोई मिलता ही नहीं, एक बड़ा बाबू रहते हैं, तो बड़ा बाबू को जमीन से संबंधित क्या जानकारी है? ई बताई रउआ कि बड़ा बाबू के 50,000, 60,000, 80,000 महीना मिलता। आय हमनी के गांव में जिए वाला आदमी के का मिलता? का मिलता रुए भर साल भर में खेती करब जा तो 5-10 बरिस में हमनी को उतना रुपया ना कमाइयो जाता, ना एक महीना में उनका मिल जाता गरीब आदमी हमनी के। हमनी के सरकार जौन बिया तो 400 रुपया पेंशन देती है। अच्छा चलिए, भूमि सर्वे जौन होता हाँ। एकरा पर और का कहल चाहब रउआ नीतीश सरकार से? हम ये चाहब कि भूमि सर्वे एकदम सख्ती के साथ लागू किया जाए, और जितना पहलका नंबर की बिहार सरकार का जमीन है वो निजी व्यक्ति से उसको अलग किया जाए, और गांव में लड़कों के लिए कीड़ा मैदान बनाया जाए। चलिए वो तो बनेगा ही, वो तो अलग बात है। पहले आप ये देखिए कि आपका जो भूमि है वो पहले सर्वे होने में क्या क्या परेशानियां हो रही है, वो होनी चाहिए कि नहीं है। जो जिस तरीके से आप देखिए बता रहे हैं कि कर्मचारी लोग ऐसे बोलते हैं, वो क्या? वो तो थोड़ा देखिए अच्छा काम में परेशानी होता है, इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अच्छा जो भी काम होता है उसमें थोड़ा परेशानी होता है। तो उसमें घूस भी देना पड़ता है अच्छा काम? ना 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 घूस नहीं देना है। इस पर सरकार को मतलब एक्शन लेना है कि घूस नहीं लेना है। कैंप लगा कर तुम वहाँ पर बड़ पदाधिकारी जैसे डीएम साहब हैं तो वो डीएम साहब अपना पावर देकर किसी को वहाँ से डिप्यूट करे, और अपने सामने हर गांव का मतलब 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन लगा कर उसको सही ढंग से कागज पत्र को निष्पादन करे। ये एक बात हुई। हाँ, और ये काम तो बहुत अच्छा है। राजनीतिक गेम खेलता लोग, जैसे कि हमनी के सम्राट चौधरी जी बाड़े, ऊ कहतरन कि नवादा जिला में आग जौन लगैले बा राजद के कार्यकर्ता लगैले बा। और राजद के जौन प्रतिपक्ष के नेता बाड़े तेजस्वी प्रसाद यादव, ऊ कहतरे कि सरकार राउर बिहार के सरकार राउरे ह, केंद्र में राउरे ह, तो रउआ एकरा के सख्ती से सारा जांच पड़ताल गहन जांच कराई, सारा यंत्र रउआ भी बा, आ जांच करा के ओकरा के कड़ा से कड़ा सजाए दी, तो प्रतिपक्षों के नेता के तो कहना में कोनो गलती नहीं खे, उ सही बात कह रहल बाड़े। प्रशासन में रउआ न बानी, एकर जिम्मेवारी तो रउआ न बा, रउआ उप मुख्यमंत्री बानी बिहार के, दूसरा पर दोष काहे मढ़तनी? अगर सही साबित हो तब रउआ मढ़ सकतनी। ऐसे कांड भइले बे सांझ के रउआ कि कोई पर दोष मढ़ दी, ई गलत बात बा। हक बक ना बोले के चाहिए, रउआ बड़ा पगड़ी लेके बानी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल रहे थे भोजपुर जिला के कुरकुरी गांव के एक ग्रामीण व्यक्ति की बात, जिन्होंने नीतीश कुमार जो ये भूमि सर्वे का कार्य चालू की है इसको सराह रहे हैं, चूंकि सराहनीय है, लेकिन ग्रामीणों के साथ जो क्या क्या परेशानियां हो रही है वो परेशानियां भी बताए। तो इस टाइप का न्यूज़ और इंटरव्यू देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन सभी मैटर पर आपकी क्या राय है वो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।